गुड मॉर्निंग साथियों, मैथ्स पॉइंट सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो अपनी जिलावार दर्शन की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम 20 नंबर के जो 20वां जिला है बूंदी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमने इससे पहले 19 जिलों के बारे में अध्ययन कर लिया, जो अपने रामलुगुया समिति के अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी उसमें जो राजस्थान के 19 ज़िले नए बनाए गए हैं उनके सभी के बारे में अध्ययन कर लिया। आप इस चैनल पे नए हो तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाके उस सभी वीडियो को अध्ययन करें। आज हम जो अपना 20वें नंबर का ज़िला है बूंदी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कौन से ज़िले के बारे में अध्ययन करेंगे? तो 20वें ज़िले के बारे में अध्ययन करेंगे, जो अपना ज़िला है बूंदी। इसमें क्या क्या है बूंदी में? तो इसका आरजे कोड, जो राजस्थान परिवहन कोड होते हैं, वह 08 है। कितने इसके राजस्थान राज्य परिवहन कोड? तो उसके आरजे 08 है। इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है सुरकाब। क्या है इसका शुभंकर? सुरकाब। जैसे अपने 33 जिले थे, पहले 33 जिले के 33 शुभंकर थे, इसी प्रकार बूंदी जिले का शुभंकर सुकाब है और इसका आरजे कोड 08 है। बूंदी जिले का उपनाम कौन कौन से हैं? तो बूंदी जिले के उपनाम हैं छोटी काशी। कौन सी काशी? छोटी काशी। राजस्थान की काशी, बावड़ियों का शहर, हाड़ौती की रानी, ओ वृंदावती, ये सभी बूंदी के उपनाम हैं। किसके उपनाम हैं? बूंदी के उपनाम हैं। बूंदी में एक गांव है बासी दुगारी। कौन सा गांव है? बासी दुगारी गांव, जहां पर जो तेजाजी की कर्मस्थली थी। बूंदी बासी दुगारी गांव है, वहां पर तेजाजी की कर्मस्थली है। क्या है? तेजाजी की कर्मस्थली है। लाखेरी गांव जो बूंदी जिले में आता है, यहाँ पर राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना जो 1915 में क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। आज इसका नाम एसएससी सीमेंट फैक्ट्री है। क्या है? एसएससी सीमेंट फैक्ट्री, जो 1915 में जो राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना है वो लाखेरी बूंदी जिले में स्थित है। केशराय पाटन, यहाँ की एक तहसील है केशवराय पाटन, जो 1965 में, जहाँ पर 1965 में शुगर मिल, कौन सा मिल? शुगर मिल लिमिटेड स्थापित की गई है। कब की गई थी? 1965 में एक शुगर मिल लिमिटेड स्थापित की गई है, जो सहकारी समिति की प्रथम शुगर मिल है। कौन सी? सहकारी समिति की प्रथम शुगर मिल है, जो 1965 में लागू की गई है या चालू की गई है, और वर्तमान में यह बंद 2002 से बंद हैं। गरदड़ा जो एक गांव है बूंदी जिले का, उसमें प्रथम वर्ड, कौन सा? प्रथम वर्ड राइट रॉक पेंटिंग, मानव पर सवार पक्षी का चित्रण। ये सभी गरदड़ा जो रॉक पेंटिंग और मानव पर सवार पक्षी का चित्रण दर्शाया गया है। गरदड़ा एक बांध निर्मित है, जो गरदड़ा बांध निर्मित हैं, जो पत्थरों पर उत्कीर्णित हैं, वो बर्ड राइट रॉक पेंटिंग, मानव पर सवार पक्षी का चित्रण गरदड़ा नामक स्थान पर उत्कीर्णित हैं, जो किस जिले में? बूंदी जिले में। बूंदी जिले में 7 तहसील है। कितनी तहसील है? तो बूंदी जिले में 7 तहसील है। कौन कौन सी तहसील है? तो बूंदी जिले में एक है बूंदी, हिंडोली, नैनवा, इंद्रगढ़, तालेड़ा, केशरापाटन, रायतल। जो 7वीं नंबर की तहसील है रायतल, वो नई तहसील बनाई गई है बूंदी जिले में। इससे पहले 6 तहसीलें थे, अब कितने तहसीलें हो गई? 7 तहसीलें। तो बूंदी जिले में कितने तहसीलें हैं? 7 तहसीलें और 3 विधानसभा सीट हैं। कितनी है? 3 विधानसभा सीट या 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन सा है? तो एक बूंदी है,
हिंडोली और केशरापाटन, ये 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। कहाँ पर? जो अपना बूंदी जिला है उसमें 3 विधानसभा सीट हैं। बूंदी जिले में तारागढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? तो बूंदी जिले में तारागढ़ दुर्ग है, जिसका निर्माण 1354 में महाराजा बारसिंह द्वारा निर्माण किया गया है। किसके द्वारा निर्माण किया गया है? 1354 में महाराजा बारसिंह द्वारा किया गया है। तारे जैसी आकृति के कारण तारागढ़ कहते हैं। जो तारागढ़ दुर्ग हैं उसके तारे जैसी आकृति के कारण तारागढ़ कहते हैं। रुडयार्ड किपलिंग ने भूत प्रेतों द्वारा निर्मित दुर्ग कहा है। जो तारागढ़ दुर्ग है उसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने भूत प्रेतों द्वारा निर्मित दुर्ग कहा है। राणा लाका ने नकली बूंदी का किला बनाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। किसने? राणा लाका ने नकली बूंदी का किला बनाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। इस दुर्ग में, कौन सा दुर्ग? तारागढ़ दुर्ग में। इस दुर्ग में गर्भ गुंजन तोप, रतन दौलत खाना और अनिरुद्ध महल हैं। क्या क्या है इस दुर्ग में? तो ये गर्भ गुंजन तोप है, रतन दौलत खाना है, अनिरुद्ध महल है। इसे राजस्थान का डरावना किला कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे राजस्थान का डरावना किला कहते हैं। किसे? तारागढ़ दुर्ग को। नैनवा किला, जो नैनवा ठाकुर नैनन सिंह द्वारा निर्माण किया गया है। इंद्रगढ़ किला, जो इंद्रगढ़ राजा इंद्रसाल द्वारा निर्माण करवाया गया। बूंदी में 3 किले हैं, एक तारागढ़ दुर्ग है, एक नैनवा किला है और एक इंद्रगढ़ किला है। जो नैनवा का किला है, नैनवा ठाकुर नैनन सिंह द्वारा निर्माण किया गया है, और इंद्रगढ़ का किला है जो इंद्रगढ़ के राजा इंद्रसाल द्वारा निर्माण करवाया गया है। बूंदी जिले में एक 84 खंभे की छतरी है। कौन सी खंभों की छतरी है? तो 84 खंभों की छतरी है, जो 3 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला इमारत है ये? तो ये 3 मंजिला इमारत है। इसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह द्वारा दाबाई देवा गुजर की स्मृति में करवाया गया है। किसकी स्मृति में? तो यह दाबाई देवा गुजर की स्मृति में करवाया गया है। ये कितना मंजिला है? 3 मंजिला इमारत है। देवपुरा गांव, जो बूंदी जिले का देवपुरा गांव है, उसमें 84 खंभों की छतरी बनाई गई है। यहाँ पर केसरबाग की छतरियाँ, किसकी? केसरबाग की छतरियाँ। कौन कौन सी छतरियाँ हैं? तो यहाँ पर एक केसरबाग की छतरियाँ हैं। केसरबाग की छतरियाँ हैं जो बूंदी राज परिवार की छतरियाँ हैं। किसकी? तो केसरबाग की छतरियाँ बूंदी राज परिवार की छतरियाँ हैं। और सुख महल है। क्या है यहाँ पर? सुख महल, जो बूंदी में जेता मीणा द्वारा निर्मित हैं। जो सुख महल हैं जो बूंदी में जेता मीणा द्वारा निर्मित हैं, जो जैत सागर झील में स्थित है। कहाँ स्थित है सुख महल? तो जैत सागर झील के किनारे स्थित हैं या उसमें स्थित हैं। यहाँ पर राजमहल, कौन सा महल? राजमहल। और कौन कौन सा महल है? तो राजमहल है, जो गढ़ पैलेस या बूंदी राज परिवार का निवास स्थान था। जो राजमहल है या गढ़ पैलेस है, ये बूंदी राज परिवार का निवास स्थान था। यहाँ पर एक बावड़ी है। क्यों बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं? तो यहाँ सबसे प्रसिद्ध बावड़ी है रानी जी की बावड़ी। कौन सी बावड़ी? रानी जी की बावड़ी। ये बूंदी में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो रानी जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है। इसको बावड़ियों का सिरमौर बावड़ी कहते हैं, या बावड़ियों की सिरमौर बावड़ी कहते हैं। जो रानी जी की बावड़ी है ये बूंदी में स्थित है, इसे बावड़ियों का सिरमौर बावड़ी कहते हैं। इसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह की रानी नातावती ने करवाया। किसने करवाया था? तो इसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह की रानी नातावती ने करवाया। इस बावड़ी पर 29 दिसंबर, कितने दिसंबर? 29 दिसंबर 2017 को डाक टिकट जारी हुआ है। इस बावड़ी पर
29 दिसंबर 2017 को डाक टिकट जारी हुआ। किस बावड़ी पर? रानी जी की बावड़ी, जो बूंदी जिले में स्थित हैं। और कौन कौन सी बावड़ियाँ हैं यहाँ पर? तो एक है चंपा बावड़ी, जो बूंदी जिले में स्थित है। दूसरी है गुलाब बावड़ी, जो बूंदी जिले में स्थित हैं। एक है अनारकली की बावड़ी, जो बूंदी जिले में है। और बूंदी जिले में नवल सागर है। कौन सा सागर है? नवल सागर है। फूल सागर है, ये बूंदी जिले में स्थित है। ये देखो, चंपा बावड़ी, गुलाब बावड़ी, अनारकली की बावड़ी, नवल सागर, फूल सागर, ये सभी बावड़ी और सागर बूंदी जिले में स्थित है। इसके अलावा श्याम बावड़ी, व्यास बावड़ी, पांडवों की गुफा, ये सब बूंदी जिले में स्थित है। यहाँ पर पांडवों की यज्ञशाला, केशवराय विष्णु मंदिर, विजयासन माता का मंदिर, नवल सागर बूंदी, फूल सागर बूंदी, ये सभी, और अब्दुल अजीब मक्की की दरगाह, जो बूंदी जिले में स्थित है। ये सभी पर्यटन स्थल और बावड़ियाँ बूंदी जिले में स्थित हैं। यहाँ पर चित्रशाला, कौन सी शाला? चित्रशाला, जो बूंदी के महाराव उमेद के समय रंगीन चित्रों की श्रृंखला को चित्रशाला कहते हैं। क्या कहते हैं? एक चित्रशाला बनाई गई है बूंदी के महाराव उमेद सिंह के समय, जो रंगीन चित्रों की श्रृंखला को चित्रशाला कहते हैं। यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज महोत्सव बूंदी में आयोजित होता है। कौन सा महोत्सव? तो यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज महोत्सव बूंदी में आयोजित होता है। बूंदी चित्रकला, बूंदी चित्रकला, ये उमेद सिंह के शासन को इस चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। जो बूंदी की चित्रकला है उसका स्वर्णकाल, बूंदी की चित्रकला का स्वर्णकाल उमेद सिंह के शासन को माना जाता है। इसमें 12 मासा के चित्र बनाए गए हैं। किसके? इसमें 12 मासा के चित्र बनाए गए हैं। यह पशु पक्षी के चित्रण हेतु प्रसिद्ध है। जो बूंदी की चित्रकला शैली है, यहाँ पर 12 मासा का चित्र बनाया गया है। और पशु पक्षियों को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है पशु पक्षियों के चित्रण हेतु प्रसिद्ध है। बूंदी की चित्रकला पशु पक्षी चित्रण हेतु प्रसिद्ध हैं। सती प्रथा, कौन सी प्रथा? सती प्रथा, जो सर्वप्रथम 1822 में, कब? 1822 में बूंदी के महाराव राम सिंह सेकंड ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। किसने रोक लगाई थी सर्वप्रथम? तो सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक 1822 में बूंदी के महाराव राम सिंह द्वितीय ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने 1829 को राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती निवारण विधेयक नियम 17 पारित किया गया। कब? जो भारत के गवर्नर जनरल थे 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती निवारण विधेयक नियम 17 पारित किया। सती निवारण विधेयक नियम 17 का सर्वप्रथम पालन 1830 को अलवर रियासत द्वारा किया गया है। और यहाँ पर क्या क्या है? तो ये भौगोलिक स्थिति के अनुसार, ये भौगोलिक परिदृश्य, बूंदी जिले का भौगोलिक परिदृश्य किया गया है। तो भौगोलिक परिदृश्य है, भौगोलिक स्थिति राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी, कौन सा? तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित हाड़ौती का एक प्रमुख आंतरिक जिला है, बूंदी जिला है, जो एक राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित हाड़ौती का पठार या हाड़ौती का एक प्रमुख आंतरिक जिला है। यहाँ पर कौन कौन से नदियाँ प्रवाहित होती हैं? तो यहाँ पर मांगली, मेज, कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं? तो मांगली, मेज, गोड़ा पचाट, कुराल, इंद्राणी, ये सभी नदियाँ बूंदी जिले में प्रवाहित होती हैं। कौन कौन से जलाशय जिले हैं? तो नवल सागर, नौलक्खा झील, जयसागर, फूल सागर, दुगारी बांध या तालाब, ये सभी जलाशय बूंदी जिले में स्थित हैं। यहाँ पर एक वन्यजीव अभयारण्य है, कौन सा? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। यहाँ पर एक वन्यजीव अभयारण्य है, जो कौन सा है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। इसे राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। कौन सा? जो इसे
रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है, इसे राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। सिंचाई परियोजना कौन कौन सी है? तो सिंचाई परियोजना के लिए ये यहाँ पर जो गुड़ा बांध है, कौन सा बांध? गुड़ा बांध, चाकण बांध, ये देखो गुड़ा बांध, चाकण बांध, भीमलत बांध, बड़दा बांध और दुगारी बांध, ये सभी जो सिंचाई परियोजना के लिए प्रसिद्ध हैं। जो किस जिले में स्थित हैं? तो बूंदी जिले में स्थित हैं। भीमलत जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात? तो भीमलत जलप्रपात जो कहाँ स्थित है? मांगली नदी पर स्थित है और बूंदी जिले में आता है। जो भीमलत जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? तो भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पर स्थित है, जो बूंदी जिले में आता है। किस में आता है? बूंदी जिले में आता है। बूंदी को छोटी काशी या द्वितीय काशी एवं बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। राज्य में जो राजस्थान राज्य में सिलिका, रेत, बालू या कांच बालू को सर्वाधिक उत्पादन बड़ौदिया बूंदी में होता है। कहाँ होता है? सिलिका, रेत या कांच बालू का सर्वाधिक उत्पादन बड़ौदिया बूंदी में होता है। यहाँ पर एक कवि हुए हैं जिसका नाम है सूर्यमल मिश्रण। क्या नाम है? जो कवि हुए हैं उनका नाम है सूर्यमल मिश्रण। इसका जन्म हरणावा या हरना गांव बूंदी में हुआ था। सूर्यमल मिश्रण, इनका जन्म हरना गांव बूंदी में हुआ था। ये बूंदी महाराव राम सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण? तो ये राम सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे। किसके? राम सिंह सेकंड के दरबारी कवि थे। कौन? सूर्यमल मिश्रण, जिनका जन्म हरना गांव बूंदी जिले में हुआ है। इनके अनेक ग्रंथ हैं। कौन कौन से ग्रंथ हैं? तो इनका मुख्य ग्रंथ है वंश भास्कर। वंश भास्कर नामक ग्रंथ लिखा, जिसको मुरारी दान ने पूरा किया था। किसने पूरा किया था? वंश भास्कर नामक ग्रंथ लिखा था, जिसको पूरा उनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने पूरा किया था। इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, जिसमें हैं वीर सतसई, सती रासो, बलवंत विलास। कौन कौन सा है? सती रासो, वीर सतसई, बलवंत विलास, छंद मयूर, राम रंजाट आदि ग्रंथ इन्होंने लिखे। ये सभी ग्रंथ किसने लिखे थे? तो बूंदी के जो महाराव राम सिंह सेकंड के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण ने लिखे हैं। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना, जो बूंदी जिला है उसमें जब प्रजामंडलों का निर्माण हो रहा था, तब बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई है? तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई है। कब की गई है? तो 1931 में, 1931 ई में की गई है, जिसके संस्थापक थे नैनू राम शर्मा। कौन थे संस्थापक? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 ई में, जिसके संस्थापक थे नैनू राम शर्मा। जो यहाँ पर एक हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना भी की गई, उसके भी जो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 ई में, जिसके संस्थापक थे कांतिलाल। कौन थे? कांतिलाल। और हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक थे पंडित नैनूराम शर्मा। यह स्थापना हुई थी 1934 में। कब हुई थी? 1934 में। और बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक थे कौन थे? तो बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक थे कांतिलाल। कौन थे? कांतिलाल, जो बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक थे। और इस बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई। और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा ने स्थापना 1934 में की। यहाँ पर एक कांड हुआ है, कौन सा? डाबी हत्याकांड। कौन सा कांड हुआ है? तो यहाँ पर एक कांड हुआ था डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड
हत्याकांड जो 2 अप्रैल 1923 को डाबी सभा की अध्यक्षता नैनूराम शर्मा कर रहे थे। ये डाबी हत्याकांड है। ये 2 अप्रैल 1923 को डाबी सभा की अध्यक्षता नैनूराम शर्मा कर रहे थे। डाबी में किसानों की शांतिपूर्ण सभा पर रियासत के पुलिस अधिकारी, जो डाबी हत्याकांड है वहाँ पर डाबी पर एक सभा चल रही थी 2 अप्रैल 1923 को, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे नैनूराम शर्मा। वहाँ पर शांतिपूर्ण सभा रियासत के पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन द्वारा गोलियां चलाई गई। किसके द्वारा? इकराम हुसैन द्वारा गोलियां चलवाई गई। इस गोलियों में नानक जी भील एवं देवालाल गुजर शहीद हुए थे। कौन शहीद हुए? तो यहाँ पर नानक जी भील एवं देवालाल गुजर शहीद हुए हैं। धन्यवाद साथियों, आज हमने बूंदी जिले के बारे में अध्ययन किया है। आप इस चैनल पर नए हो तो आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताएं, और आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।